चलो, अगेन मैं आपको पहले भी बोल ही चुका हूँ, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। मतलब मुझे पता है आप इनक्रेडिबली बिजी हो, आप इंडियन फुटबॉल को बदलने के उसमें हो, तो मतलब फुल ऑन लगे हुए हो। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड मतलब मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, मतलब दिल से मतलब सलाम है आपको, क्योंकि इतना पैशनेटली किसी को मैंने इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करे हुए कभी नहीं देखा। मतलब मैं तब से आई वॉज वन ऑफ द स्केप्टिकल कि अब इंडियन फुटबॉल का कुछ नहीं हो सकता। बट जब से आपका वो देखा, मैं तो आपको पहले से 1 डेढ़ साल पहले से कर रहा हूँ, मतलब फॉलो। आपकी वीडियोस मुझे आती रहती थी क्योंकि फुटबॉल कंटेंट आता रहता था। और मैं ये देख रहा था कि यार ये आप में कुछ अलग है। तब तक आपके वो गौतिया कप और ये सब कुछ नहीं आया, पर आपको सुन के कुछ अलग लगता था कि नहीं यार, ये जेन्युइनली पैशनेटली बोल रहा है, इसको कोई वोट नहीं चाहिए कि मेरे लिए वोट करो, मैं ये करूंगा वो करूंगा। ही इज जेन्युइनली पैशनेट, सो आई आई रियली लाइक दैट। एंड मेरे लिए बहुत एडमिरेबल चीज थी वो। Thank you so much for having me here on this. And in fact, so let the um, everyone know that this is the first time like we are actually doing this video. And when Pranav actually made those reels about me, um, I had no clue. And one of my boys, Bhuvan, he came to me and he said, "Sir, देखो ये किसी ने ये बनाया है." And I said immediately go and share it because there was somebody who actually did the research and found out. See, एक तो है ना कि ये बहुत बड़ी achievements हैं and incredible. उससे बड़ी जो बात है ना is from where I came from. So the whole thing बिल्कुल। is that. So it's just, in fact, even makes it better and much more sweeter because पे जो from the lowest point then going and winning world titles, that's what it's all about. हाँ So अभी। thank you so much. नहीं नहीं, आप प्लेजर इज ऑल माइन सर। मतलब मैं खुद ही बैठा था 2 दिन, आपके बारे में इतने सारे आर्टिकल्स पढ़े, इतने पुराने पुराने 10 10 15 15 साल के थे। और किसी को पता ही नहीं था, ये इसके बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं था, कहीं देखा नहीं था। सिर्फ आपकी वो इनक्रेडिबल स्पीच हर जगह घूम रही थी, वो जो आपने बच्चों की दी थी एक फाइनल से पहले, तो वो देख के था। See, I did a Josh Talks, which is like before हम्म TED India. हम्म उससे पहले जोश ने किया था and I very openly said it. And people keep on saying to me, why do you say it openly? I said, listen, I want to live in a house which is made of steel. Steel का bunker है साला. ठीक है. So वो कहते हैं ना, if you live in a glass house, you should not throw stones at others. तो मतलब मेरे there is no, forget steel, there is no boundary. My life is an open book. हम्म Why? If somebody tells me today that हम सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें जो लाइफ में तेरी वो छोड़ देते हैं, सारी accomplishments, और जो सारा खराब है ना वो हटा देते हैं. Imagine if you have that. I would say I would hate it. Why? Because see, understand the bigger obstacles you have in life and the bigger problems you have in life and what you've gone through in life is what makes you. I have हम्म never seen a strong man with an easy past. वेरी वेल सेड ब्रो। आपने यही था कि मतलब सबसे पहली चीज जो मैंने पढ़ी थी, आपने खुद ही एक इंटरव्यू में बोला था कि फ्रॉम गैंगस्टर बजाज टू रिफॉर्म्ड रंजीत। ये आपके ही वर्ड्स थे, और मैं उसी से ही पहले हिल गया था कि ऐसा क्यों बोला आपने। तो अगर आप मतलब अपने मुंह से बताओ अब ऑडियंस को कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, ये कीड़ा कैसे आया फुटबॉल का कि नहीं, मतलब यही करना है मुझे। या तो मुझे लगता है कि मेरे डीएनए में है बिकॉज जो मेरा बेटा अभी पैदा हुआ है इज लाइक इज ऑलमोस्ट गोना बी बट ही वाज बोर्न समहाउ and trust me it was not that well planned. It was he was born on 5th of February, which birthday of uh, two very very famous people, as you know. या इट्स Name रिटन, इट्स रिटन सर, इट्स रिटन। को देख के उसके बाद the way I met my wife was also through this because जब हम तुम्हारे पास साले तुम तो उस टाइम के हो तुम्हारे पास have actual mobiles. Okay, so when I was in school and I'm talking about plus two and then that time no mobiles, STD booth होते थे. तो ऐसे मेरे को पता लगा कि my from जो वहाँ पे STD booth वाला था उसको हम पैसे देते थे कि तू हमें बताया कर लड़कियां ना वो हमारे को बताया कर कौन होती है. And he told me that there's this girl who's talking about लड़की तो ठीक है but वो तो लड़की is hot but understand she's talking about football. मैं क्या मतलब she was talking about yesterday Manchester United playing Arsenal. क्या क्या बोला.
he's like score and all. No, बोल रही थी हमारा what a volley and what a shot and मैं कहा अच्छा क्या बात है यार मेरे को बता. And जो अब चीजें होती हैं like you know if you nowadays by the way so everybody जब ये तू लगाएगा तो please don't follow this advice because अब ये जो चीज है इसको कहते हैं stalking. Okay, criminal offense. पहले वो क्या कि इंस्टा आईडी के पता कर लो कौन है तुम्हारे को उसके घर तक जाना पड़ता था. फिर उसका जो घर का नंबर होता था वो अपने गोल वाला फोन होता था जो घुमा घुमा के रखते थे. 1051 या 71 उसको दबाओ मतलब दबाना नहीं घुमाना है. घुमाओ आफ्टर गिविंग द हाउस नंबर एंड द सेक्टर के ये इसका फोन नंबर क्या है. फिर आप उसको फोन नंबर होपिंग दैट बिकॉज फोन तो एक है ना वहां पे घर में होपिंग up. Now you don't know. Maybe the mom picks up and you think it's her. Okay, because how do you know when you कुछ नहीं उठाया? So we had to deal with that. You guys are very very lucky. So that I first met my wife. So that again to do with football. And when I was in class 10, 11 in my school St. John जो बाकी चीजों के लिए जाना जाता है. That means पढ़ाकू चीज and for education and all that stuff. It was not known for sports. I was the first to India from that school under 19 and I played Santosh Trophy before 19. I played Junior Nationals under 19, under 17 वाले सारे खेल लिए थे. And that's when I went to England. जब मैं England इसीलिए गया because जब मैं यहाँ पे पहले मेरी एडमिशन हुई 12वीं के बाद in DAV College. DAV College by the way is the same college of India's two only Indian gold medalists. जो नीरज चोपड़ा. So and by the way Yuvraj Singh and Yogaraj Singh, his dad also. So yeah, in and by the way Kapil Dev. So alumnus. Yeah, पहले पहले महीने दूसरे तीसरे महीने लड़ाइयाँ होगी because student politics वो जो कॉलेज में होता है and guys you want to establish ऐसा लड़ाइयाँ होगी. और मेरे पे केस कूस पड़ा मतलब बहुत ही छोटा सा जैसे कि हाथापाई टाइप का होता है जैसे कॉलेज में होता है. So बट मेरे पेरेंट्स की लगी ओ शिट ये क्या हो गया. ओ माय गॉड हमारा बेटा बिगड़ गया है इसकी तो इसको बाहर भेजो. सो माय बीइंग इन द सर्विसेज इन द आईएएस बट फ्रॉम दैट यू नो बिकॉज इन्होंने लोन लेके मुझे बाहर भेजा. एंड तो आप फुटबॉल ही सीखने गए थे बाहर या आप पढ़ने गए थे बाहर? फुटबॉल तो कौन सिखाता था उस टाइम पे यार. कौन पेरेंट स्पेशली if they are IAS officers, they would never put me in a sport like football because or any other sport. सारे parents same. My parents never told me तुम्हें ये करना. They let me try everything. So I myself wanted to go to England. Why? Because in India अगर मुझे फुटबॉल खेलना जो मेरे साथ वाले लड़के थे under 19 खेले थे मेरे साथ एशियन स्कूल गेम्स में. One of them was Bijan Singh who played for India and for East Bengal. East Bengal का striker रहा 8 साल. Then Sangram Mukherjee, who was the fourth keeper. Then we had people like Dipindu Biswas, who was junior. So, you know, all these boys went on to play for clubs. So, मुझे अगर क्लब के लिए जाना पड़ता मेरे जगह जो कोई भी नॉर्थ इंडिया का मतलब क्या है भाई. जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, बिहार सारा बेल्ट कवर कर दिया. एक भी क्लब नहीं था. एक भी फुटबॉल क्लब नहीं था. जीसीटी होता तो बंद हो गया 2011 में. उसके बाद तो इफ आई हैड टू गो आई वुड हैव हैड टू मूव फ्रॉम हियर टू ईदर बॉम्बे मुंबई उस टाइम बॉम्बे और गोवा और कैलकाटा. तो 3 where there was football में and पैसा and clubs. I didn't want to do that because fortunately घर में खाना मिल रहा था. Now I came then के पेरेंट्स जो बाकी होते हैं अफसर के करप्शन करके पैसे बनाए बिल्कुल नहीं है. साल और वहां पे मुझे कह रहे हैं कि वहां पे रह ले अपने लड़कों के साथ. तो हम 5-6 लड़के एक कमरे में रहे. तो सारे बच्चे वहां पे क्या करते हैं कि दे वर्क इन पार्ट टाइम जॉब सारे करते हैं एंड गुड मनी मिलता है. सो बाकी सारे मैकडोनल्ड्स में काम कर रहे हैं एंड उस टाइम पे 3 पाउंड 30 या 40 पर आवर मिनिमम वेज. मैं वहां पे जाते ही पहले तो बिकॉज फुटबॉल अभी भी आया हूँ क्रेजी अबाउट फुटबॉल.
मेरे को वहां पे पहले तो मैंने फुटबॉल क्लब देखा प्रो एम, जो मुझे थोड़े पैसे देते, सो आई यूज्ड टू गो एवरी संडे एंड प्ले फॉर दिस क्लब एंड आई यूज्ड टू गेट £5. द टिकट हम्म। फॉर गोइंग देयर £3.60. ओके, I found for that, so I used to go there and play. But फॉर द लव ऑफ द मैंने गेम। कहा मैं नहीं कर, मैंने अब ये जो साले मैच में ना आगे गार्ड बैठे होते हैं, इनकी नौकरी ठीक है, मगर इनको पैसे मिलते हैं, ऊपर से ये मैच देखते हैं वहां बैठ के बेस्ट ऑफ द हाउस, दे आर ऑन द ब्लडी पिच भाई, ये और कोई असली गार्ड का तो काम है नहीं, कोई ना कोई डेंजर है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो आई वेंट ट्राई टू चेक अप। सो नॉर्मली उनका क्या होता है कि डोर सुपरवाइजर होते हैं, डोर सुपरवाइजर्स आर बेसिकली द बाउंसर क्लब्स, तो उनको लगाते हैं। एंड दे आर नॉट, दे आर नोन एज डोर सुपरवाइजर्स बिकॉज दे गेट अ लाइसेंस, और लाइसेंस के लिए 7 एग्जाम पास करने पड़ते हैं। हर एक एग्जाम के लिए एक मॉड्यूल लगाना पड़ता है। जैसे एक होता है ड्रग्स के लिए, हाउ टू रिकॉग्नाइज ड्रग एंड पैराफिनेलिया, एंड अगर कोई ओवरडोज कर ले उसको बचाना कैसे, देन फायर इमरजेंसीज, देन मार्शल आर्ट्स में रिस्ट्रेनिंग टेक्निक्स, ये सारा करके एग्जाम पास करते हो। तो होल रीजन एंड आई डिड ऑल दैट, व्हाई, बिकॉज आई वांट टू डू दैट। तो उसमें मैंने लाइफ का बेस्ट टाइम निकाला है, 99 2000 2001 टू इन हाइबरी, इनविंसिबल सीजन आर्सेनल वाला सामने देख के, थ्योरी ऑनरी, अच्छा, आप पैट्रिक, आर्सेनल स्टेडियम में थे उस टाइम, मतलब ऐसे आप एज अ क्रू वहां पे? ग्राउंड सामने है एंड पिच पे सारे क्राउड है, तो क्राउड्स को लगता है कि हम पिच पे हैं, तो ऑब्वियसली द गाय सिटिंग राइट देयर। तो मेरी लाइफ का फुल सर्कल, सो आई वाज द बिगेस्ट, so that's why from then I was the biggest fan of Arsenal, and I was the हम्म। biggest, and because Invincibles मेरे को लगा यार ये क्या बड़ी बात है, फिर मेरे को लगा यार इंडिया में भी नहीं हुआ आज तक, और ये किसी हम्म। लिए नहीं हुआ कि one team has gone unbeaten, and it's still not happened till now, even though Man City, Liverpool have got 100 points each, but still unbeaten वाला काम हुआ ही नहीं है। So I fell डिफिकल्ट in है। idea of being invincible, okay, that ये हुई बात। हम्म। And life took a full circle. Arsene Wenger came here 2 years ago, हम्म। and yeah, they couldn't find anyone AIFF to talk about youth development. Okay, कोई था ही नहीं, उनको बुलाना ही पड़ा, even they hated it, but मुझे बुलाना ही पड़ा। I, a presentation to Arsene Wenger for 20 minutes, and I started it off by saying कि last time I saw you, I was sitting as a guard there, and I used to be watching the matches, and that's why I took the job. तो कहता you were not, आगे से कहता मुझे, कहता you were not a very good guard because you were supposed to be watching the class. So, so the circles, I was really happy about that. Football has taken me to this level that I can, be giving him a presentation. So, हम्म। big वही मैंने तो up. अपनी रील में भी डाला था वही फोटो आपका आर्सन वेंगर के साथ। मेरा जो भाई, मेरा ना जो फुटबॉल के साथ कनेक्शन था उससे हुआ था, हम्म। मैं सौ के, हमारा लेवल ऑफ फुटबॉल टिल हम्म। 15 16 इज as good, हम्म। but what happens after that is something amazing, that means ऐसे डिफरेंस खत्म हो जाता है, I mean बात ही नहीं कर सकते कि तुम सेम लेवल पे खेल रहे हो। एग्जैक्टली। तो अब जो मुझे लगा है कि देख के कि पहले लगता था ठीक है हम पहुंच जाएंगे, अब ना why it becomes difficult is about the amount of money these guys are getting. For example, Luis Kelly of Arsenal is getting हम्म। 50, Xavi of Barcelona is getting 55 lakhs a month, and हम्म। my Anwar Ali is getting 48 lakhs a month. हम्म। Am I comparing Anwar to Skelly or to Xavi? No. Okay, no. But I keep telling everyone, एक आलू है 5 करोड़ का है, अगर 1000 हम्म। आलू हो गए हैं या 5 रुपए के हैं, सो हम्म। अगर एक अनवर अली होएगा ना इंडिया में, तो उसका पैसा ज्यादा होएगा ही होएगा। जैसे आई हम्म। प्लेयर्स जो अच्छे वाली हैं उनका पैसा हम्म। ज्यादा मिलता है देन इवन फॉरेनर्स नाउ। हम्म। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज नो वन इज प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स, इट्स ओनली मी, इज ओनली वन जैक्सन 3 करोड़, मनवीर 3.5 करोड़, दिस बॉयज हम्म। 2.5, बिकॉज है ही नहीं। और अगर 100 जगह होगी तो 100 अनवर अली होंगे या 1000 अनवर अली होंगे, हम्म। की सैलरीज, तो इनकी गलती थोड़ा है कि एक आलू है, ठीक है, हमारी हम्म। कंट्री की गलती। उन्होंने तो मेहनत करके वो एक आलू बने हैं ना, एक तो बना हम्म। एटलीस्ट। तो क्या करना चाहिए, अगर 1000 होंगे तो इनमें से फिर 100 बाहर जाके अपना चांस लेंगे, बट आपको ऐसा लगता नहीं है कि पहले चलो कंप्लेंट होता था कि फुटबॉल में पैसा नहीं है इसलिए लोग करते नहीं थे मतलब कुछ, अब तो बट फुटबॉल में भी पैसा भर भर के आना स्टार्ट हो गया।
खराब है ना, बिकॉज सी नाउ, ओके आई गिव एन एग्जांपल, हम कहते हैं हमने हम्म वर्ल्ड कप जाना है, तो हम्म वर्ल्ड कप की बात छोड़ो, कैसे जाएंगे अगर हम एशिया के पहले तो जो 16 टीम है 32 टीम में, तो टॉप 4 की बात कर रहा था मैं, टॉप 5, चलो टॉप 5 हम्म में आना है, चलो टॉप 8 की बात कर लो, बट अभी टॉप 5 की बात करते हैं। सो हम्म लेट्स टॉक अबाउट जो 3 कंट्रीज हैं एशिया से जो हर बार क्वालिफाई करती हैं, नो मैटर व्हाट हैपेंस, एवरी सिंगल टाइम, नो मैटर दे विल क्वालिफाई। हम्म एक है ईरान, एक है साउथ हम्म कोरिया, एक है जापान। हम्म यस। वर्ल्ड कप प्लेइंग गेम्स कंट्रीज हैं। हम्म अब ये जो 3 इनके जो इंटरनेशनल टीम है, जो इनकी कंट्री की टीम है, उनका एक भी प्लेयर इनकी टीम में नहीं खेलता। इवन तो जापान लीग इज फकिंग टॉप क्लास, हम्म कोरियाज लीग इज टॉप क्लास, ऑल 3 के जो क्लब्स हैं दे विन द चैंपियंस लीग, एएफसी चैंपियंस लीग यही जीतते हैं। हम्म तो they none of them play there, they play abroad, but when they come back, look what happens, they qualify for the world cup, और हमारे सारे इंडियंस यहाँ खेलते हैं। हाँ तो तो वो कहते तो हैं नहीं है नहीं ही यहाँ पे हम। मतलब अगर मेरी टीम में कोई ऐसा बंदा खेल रहा है जो चैंपियंस लीग खेल के आया है, कोई प्रीमियर लीग खेल के आया है, मैं उसको देख के ही वो थोड़ा मोटिवेट होऊंगा कि यार मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे अपने आप को पुश करना है। एक हमजा चौधरी ने क्या किया, एक हमजा चौधरी है जो बांग्लादेश का, उसने इंडिया की रेल, and he made sure that the other players also were nowhere near him as good they एग्जैक्टली। him, because he was able to get that out of them। क्यों? क्योंकि मेरा प्रीमियर लीग का प्लेयर खेल रहा है यार, मैं जान हम्म लगा। बांग्लादेश was looking so good because of that हम्म one। So now when I say World Cup 2034 बैच है, वो बैच था because I realized that वर्ल्ड कप मिनर्वा ने नहीं खेलना, इंडिया ने खेलना है। हम्म अब इंडिया के लिए ये साले जो गधे बैठे हुए हैं, प्रॉब्लम इनसे हम्म है। हम्म बट नाउ होपफुली थिंग्स आर गोना चेंज विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल द थिंग्स हैपनिंग। हम्म सो मेरा मेरा एम है, मैंने पहले मोहम्मद साला बनाना है, दैट्स द हम्म फर्स्ट। So the first guy from India who goes and dominates the Premier League or the German league, the Bundesliga or the French Liga or the Spanish league, any one of हम्म these, because we Indians have a problem in belief. The हम्म moment we start believing कि ओए ये तो अपने ने कर दिया, हम्म वो साला एक बना सीईओ ऑफ अ हम्म फॉर्च्यून 5 कंपनी, उससे पहले ये बाकी सारे इंडिया जो थे, बंगा जो मास्टर का क्या हम्म अब का हेड है, या जो हम्म सत्या नडेला, ये सारे कहाँ थे, हम्म ये सारे वर्क कर रहे होते थे इन मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस। हम्म डू इट सम वन इंडियन सबीर, वो जो अपना हॉटमेल वाला था, सगीर हाँ भाटिया, हाँ it and you saw Indians taking over tech. So let's come to this। 15 साल पहले अगर हम डंडा लेके जा रहे होते रोड पे, साला पुलिस वाला रोकता मुझे। हम्म अब बट फैमिली, आपको ये नहीं लगता कि वैसे भी इंडियंस को मिला है पहले अपॉर्चुनिटी but जैसे understand, हम्म we didn't know what javelin was before Neeraj Chopra। There are हम्म 10 who throw above 80 meters, 10। So it requires 83 1983 World Cup, it requires one person to go and show everybody else that it's possible। So it, डेफिनेटली। बट ये फुटबॉल में मुझे थोड़ा लगता है कि जैसे सुनील छेत्री को भी तो मौका मिला बाहर जाके खेलने का, वो दो क्लब्स में भी खेले, बट उनका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया। जब इंडियंस थोड़ा बाहर जाते हैं तो उनका वो हो जाता है। don't know, जब उस टाइम पे रूल अभी भी था, so he could be given a long term contract, हम्म and because उनका रूल था कि countries under the 70 ranking हम्म you can't take them on। अब वो रूल चेंज हुआ इस साल जाके, गेम चेंजर है इस हम्म साल रूल। any team can register 2 players from any nation, doesn't matter what their ranking is। So it's now open season, that is why now it's gonna be even better now। Like for example, very happy to tell you कि आज हम मलेशिया में जाके मेरे लड़कों ने हाँ टूर्नामेंट, मैं देखा। हम्म टीएफसी 42 साल 42 years से गोथिया कप आ रही है, 42 साल से, फ्रॉम फिलीपींस इट टेक्स टीम्स देयर। हम्म उन्होंने आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं है, द वे योर टीम प्लेज, वी हैव नेवर सीन अ फॉरेन टीम प्ले। हम्म Son was ready to pay for these boys to travel all the way to Philippines, train there with their boys। He says, first of all, right reason I'm calling them is I want them to show what discipline is to my boys, how to make a team and how they play, everything to be followed। So I want your coaches and I want your team।
मैंने ओके। कहा मुझे हाँ। साले, इनको लगा कि मुझे बोलेगा कि कि मैं अपना मेरा नाम लगा, मैं कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बिकॉज यू आर हम्म। गोइंग टू इंटरनेशनल एक्सपोजर, और मुझे कोई हम्म। आई एम वेरी वेरी हैप्पी भाई, and I knew the boys will go do very well. So my coaches went there हम्म। today. We beat teams from Australia, okay, we beat teams from Indonesia, Malaysia, Thailand, हम्म। और वही लड़के जो 2011 वाले हैं 2010 वाले टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, अगला टूर्नामेंट शुरू कर दिए, आज हम 2 मैच जीत के सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं, कल सेमीफाइनल फाइनल उसका है. So हम्म। gonna be my third title if we win this in Malaysia. In Malaysia, third title. Why? Because 2024 में भवानीपुर एफसी हु वाज इस टीम फ्रॉम कैलकाटा, वो गए एक टूर्नामेंट के लिए, ला लीगा टूर्नामेंट अंडर 14. वो हमारे हम्म। लड़के ले वन द फर्स्ट इंडियन टीम टू एवर विन अ टूर्नामेंट इन हम्म। मलेशिया, ला लीगा टूर्नामेंट, वी वन दैट. सो हम्म। these results, you people come, everyone comes to know about it now, but हम्म। this is a part of a process. ये एंडिंग हम्म। है, जो प्रोसेस बहुत पहले शुरू हुआ था, तो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो ये तो नए अब रूल्स की वजह से ही वापसी हुई है, ये बार्सिलोना एकेडमी, रियल मैड्रिड एकेडमी अभी इसी साल आए हैं वापस इंडिया में। तो ये सब मतलब इसी रूल की वजह से आ रही है, एक्चुअली में प्लेयर्स ढूंढने आ रहे हैं या सिर्फ पैसे बनाने आ रहे हैं? दे आर ओनली देयर फॉर द मनी. हाँ क्या। ओके, अगर रहे होते तो ठीक है, तुम अपने अमीर वालों से पैसे लो, बट जो गरीब वाले हैं उनको तुम देखो और फ्री में करो, जो अच्छे वाले हैं. और हम्म। ही नहीं, जब हम्म। तुम्हारा स्कॉलरशिप वाला सिस्टम ही नहीं है, तुमने मेसी से सालों पैसे लिए थे? नहीं ना. हम्म। तो इसका मतलब, तुम जब वहां पे गए थे ट्रायल ट्रूयल लेने, जो भी करा था, तभी तुमने ये नहीं कहा था कि पैसे देके जाओगे. तो यू आर एक्चुअली लुकिंग हाँ। फॉर प्लेयर्स. So when you look for players, the first thing you don't do is ask for amounts which are हाँ। हम्म। crazy. So for I've heard these guys are charging crazy amounts for a 3-4 day camp. जितना वो 3 4 दिन का कैंप है ना, उतना मिनरवा एक महीने का आके लगा जाओ, खाना पीना रहना भी फ्री में उसी में आएगा. So this is all bullshit, man. These are all ways of making money. ये इन एकेडमीज ने आपको कभी अप्रोच नहीं करा कि आपकी एकेडमी से हम कोई लेके जाना चाहते हैं और समथिंग लाइक दैट? Not, but now we started getting lot of missives from basically European teams, and अभी थोड़ा एक बार हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा कि ठीक है हुआ है. So hopefully that works out and that will be a dream come true. And other than that, obviously without even having these academies, our boys are already making it. एक हमारा 13 साल का बच्चा जो अल नसर में चला गया एज अ गोलकीपर, मोहम्मद राजिन. इनक्रेडिबल। Then there was another boy who's just made it to Everton in one of the youth teams. Then yesterday, Johan Benjamin, again, who was with us, he is the first boy to ever play in the UEFA youth leagues. He is Slovenian club में है, but वो youth league में पहला लड़का खेला है, क्योंकि 18 साल का है. देन जो हृदय जैन पिछली बार आई लीग का मोस्ट प्रॉमिसिंग यंगस्टर था, जो हमारे दिल्ली एफसी में खेल रहा था, ही इज बीन गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट, पहला इंडियन प्लेयर बिना जिसको पैसा मिल रहा है वहां जाके. सो ही इज money for playing for a second division club which was almost promoted to first division in Europe. So these kind of things happening show that ठीक है, शुरू हो गया. पहले तो मैंने कहा कि हमारे लड़कों को बाहर बुला रहे हैं, हाँ पैसे देके जाते, but not कि they are paying us and they are playing us. That was never heard of. So if that राइट। has started happening, देख भाई, it's a matter of time. ठीक है, मेरे को अपने आप सारे अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि इंडिया अगर हर गेम में, ना अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, हर गेम में टॉप 10 में आ सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम बैडमिंटन टू टेनिस टू वॉलीबॉल टू नाउ इवन टॉकिंग अबाउट एथलेटिक्स में बड़ी हम कर रहे हैं यार. हम रेसलिंग में है, बॉक्सिंग में है, क्रिकेट में है, हॉकी में है, फुटबॉल में नहीं रहेंगे ना, ऑब्वियसली आएगा. And it's, so why should I wait for someone else to do it? I want to be the guy who gets there, gets them there, because एक बार ही रेवोल्यूशन शुरू होगी ना, वो यार चिंगारा है, वो बेसिकली से आग लगती है ना. सो इट्स सब, एंड इवन दैट मे बी इट्स एन आग, एंड आग पे पेट्रोल है वो, तो वो आग. फुटबॉल का क्रेज तो इनक्रेडिबल है इंडिया में, मतलब ऐसे कोई नहीं है कि फुटबॉल नहीं देखते लोग, लोगों को पता नहीं है। आजकल तो पेरेंट्स भी थोड़े वो हो गए हैं, लाइक मुझे भी एक दो डीएम्स आए कि
मेरा बच्चा है, उसने ये टूर्नामेंट खेला है, ये है, अब वो कैसे कर सकते हैं आगे बढ़ के। I'll tell you stats. 750 million people are cricket fans in India. हम्म 350 million are. मैं सुन के हैरान हो गया. बट वो कहते हैं हम्म 15 मिलियन 335 मिलियन यूरोपियन फुटबॉल फैंस है. सो जैसे आप ये लगाई हुई है रोनाल्डो वाली और एलेक्स फर्गसन वाली. भाई टू अगर मुझे एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट, देखो अगर मुझे मैच चल रहा है वहां पे इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन सुपर लीग का, और साथ में वहां पे वी हैव अ चैंपियंस लीग मैच बिटवीन नाउ बिटवीन पीएसजी और रियल मैड्रिड, ऑब्वियसली आई वांट टू सी दैट मैच. इज वेरी वेरी ऑब्वियस. सो व्हाट आई देख मैं क्या बोल रहा हूँ, you know, Indians want to see what the world's best. They want, because now we compete with the world. पुराने टाइम गए. So if you want to see the world's best, when will these 335 million be converted into Indian football fans the day an Indian is playing there? The first Mohammad Salah, the first Hung Sing Min. मैं वहां पे गया टॉटनहम में उनके स्टोर में. वहां पे मैं देखा साले सारे कोरियंस ही कोरियंस, और एक ही शर्ट लगी हुई वही खरीदते जा रहे. हुंग सिंग मैन, हुंग सिंग मैन, हाँ हुंग सिंग. इंडियन साइन हुआ ना, देखना उस क्लब के जितने फॉलोअर हैं उससे डबल हो जाएंगे एक दिन के अंदर. नहीं उन्होंने जिंदगी में शर्ट एक दिन के अंदर बिक जाएंगे ऑनलाइन. दैट्स द पावर. या एंड सी एग्जैक्टली. guys, oh my god, let's fucking sign Indians, man. Look, off the field also, on the field also. तभी तो हमने रील्स नहीं So, देखी आजकल, पीएसजी डॉर्टमंड ये ऐसे हिंदी गानों के साथ डालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन व्यूअर्स कितने ज्यादा है, स्पेशली हिंदी गानों के साथ वो डाल रहे हैं, मतलब वो करके. बट आपको लगता है कि हम कितना साल दूर है एक ऐसे, मतलब एक मोहम्मद साला या यूंगमिन सून की इंडिया से निकले? आपको क्या लगता है, और कितने सालों में हमें दिख जाएगा? going and playing in the Premier League, I would say five. 5 years. Yep. Why? Because one of these boys, ये मैं कह रहा हूँ कि first comes to worst, अगर किसी और ने नहीं किया 5 साल में तो होएगा ही होएगा. Because बैच है इनमें से, नहीं तो इनके अगली एज ग्रुप में से या अगली एज ग्रुप में से कोई ना कोई तो निकलेगा निकलेगा. सम ऑफ देम आर, सी व्हाट आई एम सीइंग फर्स्ट हैंड इज, समवन आस्क मी ना कि तुम्हारा बेस्ट बॉयज कौन है, सबको लगेगा यार ये बोलेगा जो अभी ये जीत के आए हैं ट्रॉफीज. बेस्ट बैच इज 2015 एंड दैट इज नॉट 15. गॉड मैन. उनको पूरा दिन बैठ के देख सकता हूँ बिकॉज दे आर जस्ट सो परफेक्ट, बिकॉज उनके कोई प्री कंसीव नोशन नहीं थे जो हमने इनको बताया. So they pass out from the back like they are bloody Barcelona, man, on steroids. Because what they're trying to do is try to beat the elder teams here. Able to see what I'm seeing is that every batch which comes up is better than the last batch, and that is a testament to now what Indian football standard has become. So standard is at the junior level, senior level, junior level pe it's improving. So the standards at the 12, 13, and 15 is pretty good compared to Europe की बात कर रहा हूँ. It's very good. But the moment you cross that, that's where you get screwed, because यहाँ पे हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो गया था कि unfortunately we gave the top rights to a private company, and understand rights, it's just about commercial company है. The company is always answerable to shareholders. Shareholders will only want one thing, profit. They don't care your national team. So South top their league for 3 months. Even if they had Ronaldo playing in the league, उसको 2 महीने की छुट्टी दे दी कि मेरा एशियन कप इज मोर इम्पोर्टेंट. और हमने एक दिन को बचाया अपने प्लेयर्स को. सो थिंग्स व्हेन वी डू वी शूट आवरसेल्व्स इन द फुट. हम अपने पैर पे गोली मारते हैं, कुल्हाड़ी मारते हैं. खुद की हरकत है. हम जा रहे हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने अफगानिस्तान के साथ, हाई ऑल्टीट्यूड में. अफगानिस्तान 1 महीने से बैठा हुआ है वहां पे. सऊदी अरेबिया से वो मैच खेल चुका है वहां पे एज अ प्रैक्टिस, और हम उनसे दिन पहले पहुंचते हैं. एंड वी डोंट, सिर दर्द हो रहे हैं लड़कों के, मेरे को बता रहे हैं वो. व्हाई? बिकॉज यू गो टू हाई ऑल्टीट्यूड. द ओनली प्लेस Mexico and sorry, Brazil and Argentina have a negative away record. Negative is Bolivia. La Paz is the highest stadium in the world. जानबूझ के साले वहां मैच कराते हैं. हाफ टाइम पे फोटोज है, गूगल करना. वहां पे जो प्लेयर्स है साले लगा के बैठे होते हैं हमारे ये ऑल द ब्राजीलियंस.
तो दे जानबूझ के दे डिड दैट एंड ही फेल फॉर इट। चलो वो बात ने ये कर दिया। तुम यहाँ अपने होम मैच में तो उनसे पहले पहुंचो, अफगानिस्तान पहले पहुंची, हम उनके बाद पहुंच रहे होम मैच में। सो दैट शोज द सीरियसनेस और डिसिप्लिन। इज सिंपल एज दैट। वही है, तो जब मतलब तक ये अगर नहीं चेंज, बचपन से वो डिसिप्लिन इंस्टिल नहीं है, और मतलब आसपास तुम्हारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको अगर फर्क नहीं पड़ता कि टीम कब पहुंच रही कब नहीं पहुंच रही, तो फिर हाउ इज इट गोना वर्क आउट? इट्स नेवर गोना वर्क आउट। about the next generation which is coming up of your next generation. Why? Because you guys actually think you can be world beaters. Problem with generation or maybe one generation before me and my parents and grandparents, उनका डायरेक्ट लिंक था ब्रिटिश के साथ। जो मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स थे उन तो वो तो पार्टीशन हो गए। जो मेरे पेरेंट्स थे, some of them were in the partition, some of them heard stories of it, and then me, I heard stories from my parents. I have not told my stories to these kids कि तुम partition हुआ, मर के ये हो गया वो हो गया, and were better than us. So राइट। our made to believe कि गोरे हमारे से बेटर है। क्यों? क्योंकि गोरे 50 करोड़ इंडियंस पे तभी राज कर सकते हैं 400 साल, जब वो इंडियन सोचें ये हमारे से बेटर है। ये हमसे बेटर है। बोर्ड लगते थे इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। इसी हम्म। we were not allowed to walk on the same roads as the goras. हम्म। So इन आवर ओन ये कंट्री। जो ना, ये नॉट ओनली दैट वी हैव गॉट अ बिगर इकोनॉमी। जितना हमारा पैसा लूट के गए थे 70 साल, वी हैव बिकम बिगर देन देम। उनका जो हमारा ही पैसा था उनके पास खत्म हो गया। तो देख ऐसे तो कहते वो देवर सेइंग वी आर डेवलप्ड नेशन एंड ओ माय गॉड वी आर द बेस्ट। साले अगर मैं तेरे घर सोने का घर है, मैं तेरा सोना लेके अपने झोपड़े में डालूं और मैं बोलूं मेरा सोने का घर है, साले मैं चोर हुआ कि मैं बेस्ट हूँ? तो मैं चोर हुआ ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। Of more, and that's why I have this thing specially for beating the Goras, because they think they're better than us. They still think that. And to prove them wrong and to watch their faces, to see that an Indian team who who are not known for this game has come to our country and beaten us in our जो हमने इन्वेंट की थी, like Norway, Sweden, Finland coming to India and beating me, thrashing India in cricket. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं सोचते ना। यही हुआ है भाई, हमने यही और हम यही जाके कर रहे हैं हर जगह। in proving to not to the world man, I'm trying to prove to other Indian clubs and academies के साले बच्चों पे काम कर लो, we can be world beaters. Stop trying to give money to senior players. Doesn't matter तुम उसको 5 करोड़ दो या 50 करोड़, वो जितना है उतना ही रहेगा। अब आपने ये टॉपिक उठाया, मेरे पास एक क्वेश्चन है जहां पे मेरे और मेरे दोस्त काफी 50-50 हो जाते हैं। सुनील छेत्री ने रिटायरमेंट लिया, वो वापस आए इंडियन फुटबॉल टीम के लिए खेलने के लिए। क्या वो इंडियन फुटबॉल टीम के लिए बेटर था, या एक यूथ को वहां पे थोड़ा अपॉर्चुनिटी देना था और ये सब कुछ थोड़ा पुश करना चाहिए था? भाई इट्स नॉट ऑन सुनील छेत्री ना, इट हाँ। इज कोच। ही हैड रिटायर्ड, वो रिटायर कर चुका था। हाँ। हम्म। उसको फोन आया मनोलो का कि भाई साहब प्लीज आ जाओ, मेरी भाई मेरे मेरी नौकरी बचा। वो गोरा था। गोरा क्या कर रहा था? ही बचा रहा था। हाँ। तो उसको पता है इनमें से किसी ने गोल मारना नहीं है, कि बंदा जो गोल मार सकता है उसको बुला लो, नहीं तो हम बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हार जाएंगे, तो उनसे पटके। यही तो बात है, यही तो हालत थी हमारी। इट वाज वेरी सो इट वाज वेरी ग्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल of Sunil Chetri to come back. Why? Because if you've already done retirement, you know अगर तुम जाओगे ना तो सारे लोग बोलेंगे साला फिर आ गया, इसने बोला रिटायर रिटायर रिटायर, प्यार ले लिया वापस। It's a very great thing because he couldn't have gained anything. He would have only lost. He only did it for the country. Please understand that thing. ये वापस गोल भी मार लेता तब भी इसको कुछ ना मिलता, नहीं मारता तो बुरा खेलता तो होता। एंड एवरीबॉडी वाज सेड व्हाई डज ही कम बैक, एंड ये क्वेश्चन आते हैं कि इसने यूथ की जगह ली है जो आप पूछ रहे हो। ठीक है। नाउ इफ यू हैव हिम रिटायर्ड, ये किसकी गलती है कि हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है? फेडरेशन की। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट तो ऐसा है जो कहता है कि स्ट्राइकर कैसे बनाते हैं कि दूसरा स्ट्राइकर ले आओ उसको कोर्स करा देगा 2 हफ्ते का, ऐसे स्ट्राइकर बनाते हैं। ये तो हमारा प्रेसिडेंट है और ये बंदा फुटबॉल खेला, मैं क्या बताऊं। So now so now let's come to
कि स्ट्राइकर क्यों नहीं है, क्योंकि अगेन हम्म। कमर्शियल हमारी आईएसएल उन्होंने 4 से 6 प्लेयर कर दिए। 6 प्लेयर, हम्म। ऊपर से गोरा कोच हूँ, ऊपर से मैं अगर गोरा, चाहे गोरा नहीं इंडियन भी हूँ, मेरे को अगर नौकरी चाहिए आईएसएल में, मैं 2 फॉरनर आगे रखूंगा स्ट्राइकर अपने। हम्म। फक द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल, ओके, मेरे को नौकरी चाहिए अपनी। हम्म। तो 2 मिडफील्डर्स, 2 सेंटर बैक्स, क्या होएगा? सो अगर मैं, मेरी कंट्री सोमालिया है, उसमें कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं है, तो हम्म। मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा? हम्म। नहीं होगा। बिल्कुल बस सही बात। बस हम्म। ट्राई, आई एम टेकिंग द लास्ट ईयर, हम्म। of every 1,000 kids, only 20 want to be strikers. Only 20. And you हम्म। mean 20 में से मुझे क्या मिलेगा? टट्टू नहीं मिलता पहले। स्ट्राइकर नहीं बनना चाहते लोग। तुम, when you grow up, you want to just, what do you want to do? Score goals. Why do you play the game? To score goals. टू स्कोर I गोल। mean, no one wants to be a left back or right back growing up, हम्म। or a goalkeeper. You want to be a striker. And no one हम्म। wants to. Yeah. And 2015, when I started football in India, for the youth, professionally, properly, हम्म। for every 1,000 trialists, there used to be 400 strikers. Everyone हम्म। wanted to. हम्म। मुझे पता है कि मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है स्ट्राइकर की, तो मैं स्ट्राइकर क्यों बनूंगा? हम्म। जो यहाँ स्ट्राइकर होते हैं, उनको हम विंग बैक या लेफ्ट बैक बना देते हैं। हम्म। बैक जैसे मनवीर सिंह है, फिर मनवीर सिंह को नेशनल टीम में खिलाते हैं स्ट्राइकर, फिर कहते हैं साला गोल नहीं करता यार ये। गोल टट्टू करेगा? तुमने इसको पूरा पूरे साल खिलाया एज राइट बैक, एंड नाउ यू से गो स्कोर अ गोल। तो सी व्हाट वी डू, पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। ओके, लेट हम्म। मी गिव यू वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स राइट नाउ, जो अभी नया लड़का है, मनवीर सिंह, यंग हम्म। यंग, एंड विक्रम प्रताप। हम्म। थर्ड वन इन दिस बैच वाज अ बॉय कॉल्ड शुभम सरंगी, मेरे अंडर 15 बैच में। 2015 नेशनल चैंपियंस ऑफ इंडिया। हम्म। 2016 सेम बैच नेशनल चैंपियंस ऑफ इंडिया। उसी बैच में थे अनवर अली, उसी बैच में तोयबा, उसी बैच में ऑल दीज नेम्स, जैक्सन सिंह, सारे उसी में थे। नो, लंबा नाम आई कैन कीप गोइंग ऑन। ये जो लड़के थे तीनों, हाईएस्ट स्ट्राइकर इन इंडिया शुभम सरंगी, देन वाज मनवीर, एंड देन वाज विक्रम प्रताप। At the age of 16, Shubham Sarangi left Minerva and went to Delhi Dynamos. अच्छा। हाँ। बोला ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है, ये तो गोल भी स्कोर कर सकता है, तो इसको क्या करते हैं, इसको भेजते हैं कतार अस्पायर एकेडमी, विच इज द वर्ल्ड्स फैंसीएस्ट बेस्ट एकेडमी। 2 साल लगाएगा और राइट बैक बन के आएगा। राइट बैक की ट्रेनिंग भेज दी उसने, बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द आई लीग, दे फकिंग सेंट हिम टू बिकम अ राइट बैक। वापस हाँ। आया, खेला क्योंकि खत्म उनके हुआ। पास स्ट्राइकर थे ऑलरेडी, तो उन्होंने बोला कि चलो ये इनको ये। स्ट्राइकर थोड़ा लाएंगे, हम तो गोरे के 6 बंदे खेलेंगे, 2 स्ट्राइकर ही खेलेंगे। हम्म। सो why now if Sunil Chhetri, why? Because before the ISL, जहाँ उसका मेन करियर था, हम्म। every club he's played as a striker. Every club. In every या। club, 90 minutes of every match. हम्म। If you get game time as a striker, you will become good. If you don't राइट। get game time, you will not. If Sunil Chhetri was now born and coming into ISL, he would have never been a good striker, got that record, got those goals. You can ask him and he'll say the same thing. Because उसको अब खेलने के लिए नहीं मिलता था स्ट्राइकर in Bangalore FC. हाँ। हाँ। He's old, but I mean, he can be put right in the striker even for 20 minutes. He'll get you हम्म। more goals. So if you know the back of the net, you know the back of the net. और ये बहुत मुश्किल है. Once you know the back of the net, इन बंदों को ना कॉटन वूल में, आर्सन वेंगर कहता है, we should have striker हम्म। schools. हम्म। आई थिंक उसको समझ नहीं आया, उसको कल्याण चौबे को लगा कि ये बोल रहे हैं कि स्ट्राइकर कोर्सेज, स्ट्राइकर स्कूल्स का मतलब 2 हफ्ते का कोर्स। तो ये तो ऐसी बातें, मुझे तो लगता है ऐसी बातें इंडिया में अगले और 10-20 साल तो होंगी। ये इसको ऐसे, ये जो बोलते रहते हैं पॉलिटिशियंस और ये सब कुछ, अभी 20 साल तो मुझे लगता है कि ऐसे चलेगा। और बहुत इनक्रेडिबल चेंज चाहिए हमें, फास्ट। 5 साल पहले हमारा नेशनल टीम वॉज बींग रन बाय एडवाइस फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर, पंडित की एडवाइस से। उसको 20 लाख दिया एएफएफ ने, कहते हैं हमारे नहीं है लड़कियों के नेशनल कराने के लिए, बट एस्ट्रोलॉजर को 20 लाख रुपए दिए पंडित को। तो मैं पागल हूँ ऐसे यार, मैं बिना बात लगा हूँ ऐसे, मेरे को पंडित को बुला के पूछना चाहिए भाई साहब पहुंचेंगे नहीं वर्ल्ड कप, तो यार मेरे कौन को सा तो कब जाना है। Jesus,
जो कह रहा है इससे तो बहुत वर्स है भाई. So but even then, so that's what I'm saying, even then not losing hope. Why? Because I know what we are capable of. हम्म. लोन क्यों लिया था? बिकॉज आई थॉट के पैसे वो मिलाप फाउंडेशन से हो जाएंगे. सो 96 के सिर्फ 8 लाख हुए और ठप्पू लग गया. तो अब दो रीजन थे कि या तो जाओ या ना जाओ. पता था कि जो लड़के ये हैं, द वे वी ट्रेन देम, द वे दे आर राइट नाउ, मुझे. और ये मैंने वहां जाके नहीं बोला कि हम जीतेंगे जीतेंगे. मैं जाने से पहले बोला हम चारों जीतेंगे. आई वाज पुटिंग सेल्फ एंड देम बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्टेड. चारों जीत के आएंगे, देखना हम जीत के आएंगे, बोला था अपने आप को. एंड वी मेड because of the training. Okay, and we knew. So it would have been the biggest miscarriage of justice if these boys wouldn't have gone क्योंकि पैसे नहीं थे. पैसे आ जाते अपने, मगर ये मौके ना आते और ये वापस नहीं दिखाने. आता है. हाँ. where some, it's just one, समझो बात को. 50 करोड़ से इंडियन फुटबॉल चलती है. यहाँ इंडिया में देर आर 100 बिलियनर्स जो हर साल मिनिमम, सुन ले, 500 करोड़ रुपए अपने शौक्स पे लगाते हैं. शौकों पे, शौक्स मतलब शौकों पे. ठीक है. किसी के प्लॉट है, F1 है, IPL टीम, ISL टीम, ये सारा कुछ. तो यू मीन मे बी देर इज वन पर्सन हु सेज ओके आई विल डू इट बिकॉज इट रिक्वायर्स दिस वन. सही में वन मतलब. गाय सेज आई विल. हाँ. 50-100 और है करोड़ यार. पूरा गेम बदल देगा हमारे इंडिया यूथ सिस्टम का मतलब. और वो बंदा, you should not give it to AFF, he should just start his own youth system and यूथ make a सिस्टम. proper profession. Yeah, या because अगर वो एंड. पैसे के लिए नहीं करा, खेली जाए गेम टाइम गेम टाइम गेम टाइम. हमारा नीचे वाला जो पिरामिड है ना, तो फिर जाके ऊपर आएगा. नहीं, उल्टा बट पिरामिड मुझे है तो वो. लगता है कि अगर पैसों के लिए भी करे तो दे कैन स्टिल प्रॉफिट. की हाँ ठीक है, मैं 15 साल तक कुछ नहीं देख रहा हूँ. मैं छोटे से बच्चे उठाऊंगा उनको, बाद में जब वी विल सेल देम ऑफ टू बिग क्लब्स एंड शिट, तब मतलब. यस एग्जैक्टली, यही तो बोल रहा हूँ. आपका तो रेप्लिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, मैं तो ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. ये, ये मैं इनको बोलता हूँ, ये मेरे FD हैं, फिक्स हाँ. डिपॉजिट. ये मेच्योर मतलब होंगे जो. में. और और क्या. से ना मुझे जितने हैं इनमें से एक तकड़ा मेच्योर हो जाए ना. तो और क्या. when ये बार बार क्यों बोलता रहता है you should be 100 places like Minerva, 100 places like Minerva. I say it because I know if I don't say it and everyone is just quiet, किसी को नहीं पता, तो अ, सारे प्लेयर में से खरीद लेंगे. बट मैंने नहीं बेचना इनको. मैंने बार्सिलोना है, मैंने को बेचना है. बट दे विल buy from me when our standard of our football goes up. कि अच्छे फुटबॉलर प्रोड्यूस होते हैं इस कंट्री से. राइट. तो तब तक अगर तुम्हारी सोच ये नहीं होएगी और मैंने यहीं पे, तो तुम फिर अपने कुएं के डड्डू में रहोगे. और वो भी इंडिया, we are only happy in this and thinking that we have a football system. All the other countries around us, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Afghanistan, war torn country, इनके पास ISL नहीं था. एंड साले हमारे को डर लगता, आई एम नॉट किडिंग, हमारे को डर लगता है जब उनको खेलते हैं कि साले हार ना जाए. भाई 10 साल पहले, 5 साल पहले गारंटी था, नेपाल को खेले, बांग्लादेश को खेले, पाकिस्तान को खेले कि ठोकेंगे. जैसे मैं कहता हूँ ठोकना है, ठोकना है. अब सोचते हैं कि ठोकना चाहिए साले. आप अभी ट्रायल्स भी करने वाले हो ना अब शायद, बैंगलोर और उसमें. We did trials here. We had over 1100 boys turn up here in Minerva and both the days. 6 there in Bangalore. बट जो हमारे को 10-11 के चाहिए थे, एक भी नहीं मिला. नॉट इवन अच्छा. वन. 800 boys, not even one. We found 5 or 6 boys for 2014, which I'm very happy about, which is the youngest age, and 1 or 2 boys for 2013, but mainly for 2014. And that gives me an opportunity to work on them. तो कहते सबसे important batch कौन सा है? सबसे छोटे हैं, because सबसे ज्यादा मैं इन्फ्लुएंस या चेंज या बेटर किसको कर सकता हूँ, तो सबसे छोटे हैं. So this team is the least important team because the amount I have to put in there to change this much is this much. If I put in this juniors, I will change them this much. नहीं सही में मतलब अभी अभी तो बदल रहा है इंडिया फुटबॉल. हम भी, आई डोंट नो, आपको ह्यूमंस ऑफ फुटबॉल के बारे में पता ही नहीं पता, बट
हमारा भी एक छोटा सा वो है। हम ऑल ओवर इंडिया पे टू प्ले गेम्स करते हैं। हमने तो उनके लिए सॉल्व करा है कि जो लोग अब मोस्टली माइग्रेंट्स बन गए, राइट। फुटबॉल खेलना होता है, लोग फुटबॉल खेलने के लिए होता नहीं है कोई। तो हम उनके लिए मतलब गेम्स करा के मतलब वी आर ट्राइंग टू, एंड वी डू विमेन्स एकेडमी ऑल्सो। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब हम उनको प्रोफेशनली बना रहे हैं, हम उनको फिटनेस वाला फुटबॉल दे रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी फुटबॉल नहीं खेला है और फुटबॉल देखा भी नहीं है, ये भी नहीं पता था कि कॉर्नर किक क्या होती है या क्या होता है। वो आते हैं, ट्राई आउट करते हैं फुटबॉल, और फिर अभी भी हमारे साथ कुछ लड़कियां जो 6-8 महीने से आ रही हैं और सीख रही हैं फुटबॉल और वो कर। तो इंडिया में मतलब फुटबॉल का मतलब वो आगे बढ़ रहा है मतलब। बहुत क्रेज है, बहुत हम्म। ज्यादा। तो इन्होंने भी, मैं देख रहा था सर्वे कि इन्होंने सर्वे किया ऑफ 1,000 कॉर्पोरेट पीपल, ओके। हम्म। ने पिछले हफ्ते में तुम में से किस किसने स्पोर्ट्स खेला? तो आउट ऑफ 1,000 पीपल देयर वर 600 पीपल हु प्लेड सम स्पोर्ट, ओके। हम्म। हम्म। 38% out of those 600 football, 22% played cricket, हम्म। and percent now paddle, pick पैडल paddle. और ये, हाँ हाँ हाँ। But 38% still हम्म। play, themselves are playing football. हम्म। So हर it's जगह टर्फ्स खुल रहे हैं, हर जगह कोई प्राइवेट प्लेयर आ रहा है अपना ग्राउंड खोल रहा है, क्योंकि हर जगह भरते हैं फुटबॉल के ग्राउंड। very true. And that is हम्म। what culture. देखो, हम्म। गली जब हम बाहर जाते हैं हर जगह पे देखते हैं क्रिकेट हो रहा है, और अब क्या हो रहा है, हर जगह पे देख रहे हैं टर्फ्स आ रही हैं, फुटबॉल फुटसल के फुटबॉल की। राइट। राइट। We are just playing anywhere. We are creating the right. If even if the government and the public is not doing it, public funds are not doing it, हम्म। लोग कर रहे हैं, so at least it's available. But what we need to do is we need to do it for the ones who can't afford to come to the turf. एग्जैक्टली। एंड दे वुड बी द मोस्ट मोटिवेटेड एज वेल। I'll tell you why, because see अभी जब वर्ल्ड कप पहुंची थी फ्रांस फाइनल में, तो उनकी जो 90% टीम थी अपेरेंटली पेरिस के सबर्ब्स में थी, वहां पे सारे माइग्रेंट्स रहते हैं, ऑल द एंड ऑल फ्रॉम दीज फ्रेंच कॉलोनीज, जो पहले कॉलोनीज थी अल्जीरिया। तो वहां पे ना दे आर नॉट, दे डोंट हैव कर्व, दे हैव सीमेंट फुटबॉल टर्फ्स, नॉट प्लेस केजेस, विच आर बेसिकली बास्केटबॉल केजेस। वो उसमें फुटबॉल भी खेलते हैं। अब उसमें कोई एज ग्रुप्स नहीं है, सो कहते हैं कि वी गॉट सो गुड बिकॉज वी वर प्लेइंग इन वेरी रिस्ट्रेन्ड स्पेसेस अगेंस्ट बॉयज huge. So we were taught how to just release the ball immediately, quickly, without, because ने आगे ठोकना था, हमारे को कोई रूल तो होते नहीं है, and not to be dribbling too much, and how to use our size against somebody who's 10 times bigger than us, because हम शुरू, it used to be winner to play. So if we knew that if we lost, हमारे को 2 घंटे के बाद अगली बारी मिलनी है, क्योंकि वहां पे इतनी लाइनें, growing up like that, and then becoming players like they have now. So it's all about, you just have to have places like that for kids to play. You don't know when the next Tendulkar of football is going to come. Why did I say Tendulkar or even Dhoni? Because Dhoni was football. He was a goalkeeper या, ही वाज अ गोलकीपर। and could not find any good place to play. And he switched. There's another one with me right now. His name is Rhythm Raj. He's just got the MVP in the Borneo Cup in Malaysia, and he was one of the boys who went with us to the 3 world titles. So क्यों, हाँ, मैं झारखंड पे ट्रायल करने गया कि मुझे पता है कि साले वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं साले क्या भागते हैं, and they have teams which have got us, so we have to take advantage of our people where we know कि हमारे कहाँ पे हमें मिलेंगे boys who will do anything and be the, like you said, the most motivated. Is not even motivation, is hunger भाई, भूख, राइट। भूख। And असली भूख है for your, ये मतलब ये नहीं अपने लिए नहीं कर रहा, इसको पता है अगर ये सक्सेसफुल होएगा तो इसके पेरेंट्स पॉवर्टी एंड दे विल बी सक्सेसफुल। पेरेंट्स नाउ लेट देम, नाउ लेट किड्स एंटर फुटबॉल, बिकॉज पहले नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, तो लोगों ने क्रिकेट पे क्यों एंट्री करनी शुरू कर दी, बिकॉज तुम स्टेट लेवल की क्रिकेट खेलोगे तब भी तुम, यू आर वेरी गुड। अब आपका आईआईटी का टॉपर जो इस बार का है ना मद्रास का, जो मद्रास का क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वो टॉपर को सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं पैकेज में, उस 4.3 करोड़ साल के, और मेरा अनवर अली 4.8 करोड़ कमाता है। फुटबॉल इज अ वेरी गुड एरिया, ठीक है। या डेफिनेटली। एंड दैट
every place where you are good is now in demand in the world. It can be football, it can हम्म be artificial intelligence, it can be हम्म volleyball. If you are good, you're good. एक आलू है, कितने आलू हैं? वही बात है. हम्म तुम जो एक ही हो वहां पे who's that good, you will be played top try. Aim करना है. Whoever फोकस the एंड best of डिसिप्लिन. us फोकस discipline. एंड डिसिप्लिन. बट मुझे पता है, मैंने आपको बहुत टाइम ले लिया है एंड बहुत इंसाइट्स दिया आपने आज. एक आखिरी क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में खटक रहा है बहुत टाइम से, कि आई यू आर दी ओनली पर्सन आई हैव सीन जो इंस्टाग्राम पे छोटा अकाउंट हो बड़ा अकाउंट हो सब कुछ सेम है. आप देखते हो कि इंडियन फुटबॉल जो सपोर्ट कर रहा है, ये लो रीपोस्ट, ये लो स्टोरी, ये लो ये. तुमसे बात करता हूँ मैं तो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल हूं कि आई लिटरली स्टार्टेड माई मतलब पेज, और मेरा ह्यूमंस ऑफ फुटबॉल भी अभी हुई है. और आपने मुझे ना ही सिर्फ बात करी, आप तो फोन पे भी रेडी थे. यू ऑल्सो अग्रीड फॉर दिस. मतलब आई एक जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में क्या चलता है उसको लेके. हम्म अगर मैं I want to develop Indian football and हम्म I focus on the players, कभी जिंदगी में डेवलप नहीं होएगा. You हम्म have to develop a system. That हम्म means every fucking cog in that wheel is as important as the next cog. That means I will give a chance to every tech company who comes to me and I'll put them up. So proud to say Step Out, which has become one of the best tech companies in the world where stats are concerned. They are now the official stats partner of Ajax, and they हम्म started with the guinea pigs. So very proud. Same way we are doing with ARC right now, which is a recovery partner, but we are the guinea pigs for them. We are the ones who support them and we want them to do really well because they're Indians and we have to have world class physios, world class analysts, हम्म world class social media people to have हम्म world. You have to have the entire ecosystem. हम्म So अगर मैं कह रहा हूँ मैं फुटबॉल को डेवलप करने आया हूँ तो मुझे सब कुछ डेवलप करना है. हम्म इसी you will see, and that's what you've seen, you noticed, and you're the first person who's noticed. I don't ever even look at the followers. If I हम्म think is going to do something and he's doing something for Indian football, I will immediately share it. मुझे जो मेरे इतने 1 मिलियन से ज्यादा फैंस बने हैं, फॉलोअर्स आए हैं, क्यों आए हैं? बिकॉज आई एम अ लवर ऑफ इंडियन फुटबॉल. सो एवरी हम्म अदर does that because I wish someone had done that for me when I was there. हम्म Yeah, so I will do it for every person who will support Indian football, and I will not stop because it's not my dream. You understand जो जिसके लिए मैं जा रहा पर्सनल एवरीवन्स थिंग. हूँ यार. बट जो मेरा ड्रीम बता रहा हूँ, मेरा नहीं है ना, ये 1.5 बिलियन पीपल का ड्रीम है, सेम हम्म ड्रीम. हम्म बाकी क्यों नहीं सपोर्ट करूंगा भाई? हम्म इंडियन पर्सन हु सपोर्ट्स इंडियन फुटबॉल. राइट. सिंपल. हाँ. फुटबॉल की सिर्फ वो 11 प्लेयर्स का टीम स्पोर्ट नहीं है, उनके पीछे जो 1.5 बिलियन है उनका भी टीम स्पोर्ट, वो ही लेके जाएंगे उनको आगे. You can't do it alone भाई, never. हम्म बट इनक्रेडिबल सर. मतलब सही में मुझे बहुत सही लगा आपसे बात करके. मतलब यू हैव पर्सनली मोटिवेटेड मी अ लॉट. मतलब आपसे मुझे ये समझ में आता है कि किसी भी जगह पे पैशनेटली और फोकस के साथ काम करो, अचीवेबल. Secret to success. पैशनेट होना चाहिए. वर्क एंड तीन चीजें अलाउड हैं उसके अलावा: ईट, ब्रीथ, स्लीप. सांस ले लो, खा लो, सो लो. चौथी चीज तुम्हारा एम है, और कुछ करना ही नहीं है. 6 महीने करोगे, बी एट द एम और समवेयर नियर द एम, गारंटीड. डजंट व्हाट यू फकिंग डू. आईएएस के टॉप, आई एनईटी एनईईटी जो भी है वो उसके टॉपर क्या कहते हैं? तो सारे ये एग्जाम्स हैं उनके टॉपर क्या कहते हैं? कोई कहता है मैं 2 घंटे पढ़ता था हर रोज. साले क्या कहते हैं? मैं 18 घंटे पढ़ता था. अगर वो कहते 2 घंटे तो हम भी टॉपर होते भाई. ठीक है. सिंपल. You will work hard, you will achieve it. No one is born talented. वो क्या मतलब है? कौन सा बेबी पे लिखा होता talented baby? ठीक है. There's no talent. Become talented because you work on yourself. Simple. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच सर. अगर हमारे लिए कोई काम निकले कि आपको किसी चीज में हेल्प चाहिए एनीवेयर, वी आर वेरी हैप्पी टू वॉलंटियर एंड एवरीथिंग. Not only help, I will need a lot of your help because we are going to be properly building up to the Mick Cup, and so यस. that together can. डेफिनेटली. मतलब मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ उसके लिए कि मतलब हम मिकअप पे जाके क्या करेंगे. मतलब मुझे तो लगता है कि हम फोड़ देंगे जो आप बोलते हो एकदम ना. मतलब इनक्रेडिबल. उसमें मजा आएगा.
It'll be so, and we'll, in fact, I promise we'll keep doing this, and I'm always here for you. So much. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Bye bye.